हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 10 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज इसका आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहां किम कमोल के पास जाकर उसे कहता है कि वो अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ पे आकर एंजॉय नहीं कर रहा, वो खुश नहीं दिख रहा है। कमोल उसे कहता है कि उसे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है और वो सच में खुश है। वो किम को थैंक यू कहना चाहता है। किम उसे स्माइल करके कहता है कि थैंक यू किस लिए। कमोल उसे कहता है कि उसके लाइफ में आने के लिए थैंक यू, यहाँ उसके सामने खड़े रहने के लिए थैंक यू और उसकी सांसों को उसके साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। ये कहकर वो उसे किस करता है। किम स्माइल करने लगता है और कहता है कि कमोल ये क्या कर रहा है, क्या वो नशे में है। कमोल उसे कहता है कि क्या किम को ऐसा लगता है कि कमोल जैसा इंसान नशे में हो सकता है। किम उसे कहता है कि अगर वो नशे में नहीं है तो क्या वो किम के साथ ड्रिंक करने का कंपटीशन करेगा। ये कहकर वो कमोल को बॉटल दिखाता है। कमोल कहता है कि क्या किम कमोल को नशे में डालना चाहता है क्योंकि वो ऑलरेडी कमोल से प्यार करने लगा है। पर किम उसे कहता है कि देखते हैं कि कौन कितनी ज्यादा अल्कोहल बर्दाश्त कर सकता है। कमोल उसकी बात मान जाता है और वो किम से बॉटल लेकर ड्रिंक करने लगता है और वो दोनों आपस में कंपटीशन करने लगते हैं। आगे किम को बहुत ही ज्यादा नशे में दिखाया जाता है। कमोल उसे रूम पे लेकर आता है पर किम कहता है कि वो नशे में नहीं है। कमोल उसे कहता है कि अगर वो नशे में नहीं है तो साथ में चलकर बात लेते हैं। किम उसे कहता है कि ठीक है पर एक शर्त पे कि कमोल उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। कमोल कहता है कि अगर किम उसे अलाउ ना करे तो वो कभी भी उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। पर अगर किम ने पहले कुछ किया, किम कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आगे उन दोनों को वॉशरूम पे दिखाया जाता है जहाँ किम कमोल को किस करने लगता है और वो कमोल को चेन्स लाकर देता है। कमोल किम के हाथ बांध देता है पर उससे पूछता है कि क्या किम चाहता है कि कमोल यहाँ पर रुक जाए। पर किम उसे कहता है कि नहीं। तो कमोल उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दनाई के लोग चेरी को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि चेरी कमोल को उनकी सारी डिटेल्स दिया करती थी और वो आज तक कमोल की हेल्प करती आई है। दनाई उसके बाल पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या वो कमोल से इतना ज्यादा प्यार करती है, इस वजह से उसने दनाई को धोखा दे दिया। अगर वो उससे इतना ही ज्यादा प्यार करती है तो वो उन दोनों को ही हेल में भेजेगा। तभी दनाई को पता चलता है कि कमोल छुट्टियों पे गया हुआ है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को कमोल के पास अपने लोगों को भेजने को कहता है कि कमोल को पता चले कि उसकी लाइफ बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। और दनाई चेरी के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे कहता है कि वो चेरी को नहीं छोड़ेगा ताकि चेरी को पता चले कि धोखा देने से आखिर कैसा लगता है। चेरी उसे कहती है कि अगर उसके डैड को ये सब पता चला तो वो दनाई को नहीं छोड़ेंगे। दनाई उसे कहता है कि वो अपनी हाल को देखे और क्या उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके डैड ने भी उसकी हेल्प की तो भी क्या वो यहाँ से भाग पाएगी। आगे चेरी को बांध कर बैठाया हुआ होता है। दनाई का बॉडीगार्ड उसके पास आता है और उसे कमोल से कॉल पे बात करने को कहता है। चेरी उसे उसका हाथ खोलने को कहती है पर वो आदमी कहता है कि उसे बस कॉल पे बात करनी है। चेरी कहती है कि वो ये सब नहीं करेगी तो वो आदमी उसे एक थप्पड़ मारता है और वो उसे कमोल को कॉल करने के लिए जोर डालने लगता है। वहीं किम और कमोल को साथ में लेटे दिखाया जाता है जहाँ किम कमोल के सीने पे सर रखे लेटा होता है। कमोल उसे कहता है कि किम क्या सोच रहा है। ये कहकर वो किम के करीब उसे किस करने के लिए आता है। किम उसे कहता है कि उसने अब तक कमोल के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और वो उसे रुकने को कहता है और बोलता है कि क्या कमोल नशे में है। कमोल उसे कहता है कि अगर वो नशे में होता तो किम ऐसे लेटा हुआ नहीं होता। किम उसकी बात सुनकर स्माइल करके उसे मारता है
कमल कहता है कि किम को उसे हर्ट करना पसंद है क्योंकि वो कमल से बदला लेना चाहता है। वो किम से पूछता है कि क्या उसे कमल के साथ रहने से खुशी मिलती है। किम उसे कहता है कि हाँ। कमल किम से कहता है कि किम अब कमल को अच्छे से जान गया है, तो अब वो कमल को बता सकता है कि क्या वो कमल को लाइक करता है या नहीं। ये कहकर वो किम को आई लव यू बोलने जाता है, पर किम उसे आगे कहने से रोकता है। वो कहता है कि कमल अभी कुछ भी ना कहे और ऐसा नहीं है कि किम कुछ भी फील नहीं करता, पर क्या कमल जो उसे कह रहा है वो उस बात पे श्योर है। कमल उसे कहता है कि वो कैसे श्योर नहीं होगा, उसने पहले भी किम से ये बात कही है कि वो उसे अपना लवर बनाना चाहता है। किम कहता है कि क्या कमल को लगता है कि किम अजीब है। कमल कहता है कि अगर वो इंटीमेट होने की बात कर रहा है कि उन्हें वायलेंस पसंद है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये बस उन दोनों की पसंद है। अगर वो दोनों खुश है तो बाकी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किम उसे कहता है कि उसे ये सब पसंद है और वो कमल के साथ रहना चाहता है। कमल ये सुनकर स्माइल करता है। आगे उन दोनों को नींद से सोए दिखाया जाता है और तभी कमल को आवाजें आने लगती है और वहीं कुछ लोग घुस आए होते हैं जिन्हें कॉम पीट रहा होता है और वो उन्हें मार डालता है। कई सारे लोग वहाँ पे आने लगते हैं जो गोलियां चलाने लगते हैं, तो कमल के बॉडीगार्ड्स आकर उन्हें मारने लगते हैं। कमल वहाँ पे आता है और कॉम उसे बताता है कि कुछ लोग यहाँ पे घुस आए थे और उन लोगों पे अटैक कर रहे थे। उन लोगों ने सबको संभाल लिया और वो लोग दनाई के लोग थे। कमल कहता है कि वो लोग किम को इस बारे में पता न चलने दे और ये सारी चीजें साफ करके वो लोग जाकर आराम करे। कॉम उसे कहता है कि उसे दानिल के बारे में कमल को कुछ बताना है, पर वो उसे सारी बातें कल बताएगा। कमल उसे कहता है कि वो अभी कहे। कॉम उसे कहता है कि दानिल किम के बारे में पता कर रहा है और कॉम को नहीं पता कि इन सारी चीजों से क्या प्रॉब्लम होने वाली है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां कमल बात लेकर आता है और वो आकर किम को सोया हुआ देखता है और उसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। वो बहुत ही प्यार से किम के गालों को सहलाकर उसे जगाने लगता है। किम नींद से जागने लगता है। कमल उसे कहता है कि क्या वो सनराइज देखना नहीं चाहता। किम कहता है कि टाइम क्या हुई है। कमल उसे कहता है कि सुबह के 6 बजे है। किम कहता है कि उसे अभी भी नींद आ रही है। कमल स्माइल करके कहता है तो क्या किम और देर तक सोना चाहता है, पर किम कहता है कि नहीं, उसे सनराइज देखना है। तो कमल उसे अपनी गोद में ले लेता है। किम उसे कहता है कि कमल ये सब क्या कर रहा है। कमल उसे कहता है कि वो किम को सनराइज दिखाने ले जा रहा है और वो उसे बालकनी के पास ले जाता है। किम को ठंड लग रही होती है। ये देखकर कमल उसके लिए ब्लैंकेट लाने जाता है, पर किम उसे रोकता है और कहता है कि कमल अगर उसे हक करेगा तो उसे गर्माहट मिलेगी। तो कमल उसे हक करता है। आगे कमल और कॉम साथ में खड़े होते हैं। कमल कॉम से कहता है कि क्या उसने सब कुछ संभाल लिया। कॉम कहता है कि हाँ, उसने अपने लोगों को दनाई के पब पे भेजा है, वहाँ पे जाकर प्रॉब्लम करने के लिए, और उसने यहाँ पे बैंकॉक से लोगों को बुलाया है उन बॉडी को ले जाने के लिए, ताकि किम ये सारी चीजें न देखे। तभी वहाँ पे किम आ जाता है और उन्हें कहता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो लोग सामने के व्यू को एंजॉय नहीं कर रहे। कॉम उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। किम कमल से पूछता है कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। कमल उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, पर क्या कोई बात है। किम उसे कहता है कि अगर कमल फ्री है तो वो उसे इनवाइट करने आया है, साथ में कुछ एक्साइटिंग चीज करने के लिए। आगे किम को कुकिंग करते दिखाया जाता है और कमल उसके साथ कुकिंग में हेल्प कर रहा होता है। किम उसे कहता है कि क्या कमल एक्साइटेड है कि उसे सबके लिए कुकिंग करने का मौका मिला। कमल उसे कहता है कि थोड़ा सा, और काफी टाइम हो गया जब उसने कुकिंग की थी। कमल किम की हेल्प कर रहा होता है। किम उसे कहता है कि उसने आंटी को सबके लिए हमेशा खाना बनाते देखा है, तो वो उन्हें इस बार रेस्ट देना चाहता था। कमल उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो किम का नाम पुकारता है। किम ने कुकिंग कर ली होती है और वो कमल से
कहता है कि क्या बात है। कमल उसे कहता है कि उसने सोच लिया है, अगर इवान उसे रिटायर नहीं होने देगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। किम उसे कहता है कि क्या ये सब किम के लिए। कमल कहता है कि नहीं, वो अब नहीं चाहता कि किम उसके लिए परेशान रहे। वो जानता है कि किम को अभी भी टाइम चाहिए कमल से अपने दिल की बात कहने के लिए, पर कमल की फीलिंग्स किम के लिए लाइक से ज्यादा है। किम ये सुनकर स्माइल करता है और वो कमल का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहता है, पर उसे कहता है तो कमल के बॉडीगार्ड्स का क्या, वो उनका क्या करेगा। कमल कहता है कमल के पास और भी दूसरे काम हैं जो वो लोग करेंगे। कमल अब किसी भी तरह के बुरे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। कमल उसे कहता है कि वो किम से कुछ पूछना चाहता है, बस उसे जानना है और किम को अपने दिल की बात उसे नहीं बतानी होगी। पर कमल को जानना है कि क्या किम ने डिसाइड कर लिया कि वो कमल के साथ अब रहेगा। किम उसे कहता है कि हाँ। कमल उसे कहता है क्या उसे बस यही कहना है। किम उसे कहता है कि कमल ने उससे एक ही तो क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, वो कमल को अपना पूरा आंसर देगा। कमल ही वो इंसान है जिसने किम के पुराने दर्द को भुलाया और कमल ने ही उसकी जिंदगी को ना भुलाने वाली इतनी सारी यादों से भर दिया। कमल उसे कहता है कि क्या वो यादें अच्छी हैं। किम स्माइल करके कहता है कि हाँ, पर किम ने अब तक कमल को अपने पुराने लव लाइफ के बारे में नहीं बताया। कमल उसे कहता है कि किम को उसे कुछ भी नहीं बताना होगा और अब बस वो दोनों हैं, तो वो लोग बस एक दूसरे के बारे में ही बात करेंगे। ये कहकर वो किम की तरफ बढ़ता है और किम उसे किस कर लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप समझ सकते हैं कि किम और कमल धीरे धीरे करके एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और वो दोनों अब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। भले ही दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू ना कहा हो, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से रहते हैं, इससे कोई भी ये कह सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से अब कितना ज्यादा प्यार करने लगे हैं। और टाइम के साथ किम भी ये बात समझ गया कि कमल कितना ज्यादा अच्छा है कि वो अपने आप को उसे प्यार करने से नहीं रोक पाया। आगे उन सबको खाने वाली जगह पे दिखाया जाता है और किम और कमल बाकी सारे बॉडीगार्ड्स और बाइबोन के साथ बैठे होते हैं और वो आंटी उनके पास खड़ी होती है। कमल उन्हें भी सारे लोगों के साथ बैठकर खाना खाने को कहता है और किम भी उन्हें यही बात बोलता है। इस बात को सुनकर वो आंटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी आकर उनके साथ बैठती है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग साथ में खाने लगते हैं और कमल स्माइल कर रहा होता है। फ्रेंड्स, ये सीन काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि हम लोगों ने कभी भी किसी भी बॉस को अपने बॉडीगार्ड्स, साफ सफाई करने वाले लोग या फिर खाना बनाने वाले लोगों के साथ खाना खाते नहीं देखा होगा। पर किम जब पहली बार कमल के साथ उसके घर पे आया था, तब कमल ने अपने सारे वर्कर को ही उसका परिवार बताया था और कहा था कि उसके माँ बाप नहीं है और जो कुछ भी है यही लोग है। और कमल ने सबके साथ खाने की जगह पे बैठकर ये साबित कर दिया कि उसके काम वाले सारे लोग ही उसके परिवार है, क्योंकि वो एक भी बार अनकंफर्टेबल नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था और ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। आगे कॉम को बात लेते दिखाया जाता है। वो बात लेकर आता है और अपने लिए कपड़े निकालने लगता है। बाइबन रूम पे ही होता है पर कॉम ने उसे नहीं देखा होता। बाइबन उसे देखकर उसका नाम पुकारता है, जिससे कॉम घबरा जाता है और कहता है कि उसने सोचा था कि बाइबन बाहर किम के साथ है, इसीलिए वो बिना कपड़ों के आ गया। तभी बाइबन का ध्यान कॉम के पीठ पे लगी चोट पे जाता है। बाइबन उसे जाकर छूता है। कॉम उसे कहता है कि शायद उसे पुल पे खेलते वक्त लग गया होगा। बाइबन उसे कहता है कि कॉम उसे झूठ न कहे और बाइबन ने देखा था कॉम कल रात बाहर गया था, तभी उसे चोट लगी। बाइबन कॉम से छोटा है और तभी वो बाइबन को कुछ भी नहीं बताता। बाइबन कॉम के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि उसे कॉम की परवाह है। कॉम उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि वो ये बात जानता है कि बाइबन उसकी परवाह करता है। वो बाइबन से सॉरी कहता है और उसके बालों को सहलाता है। बाइबन स्माइल करने लगता है
आगे किम और कमोल घर वापस आते हैं। किम बहुत ही थका हुआ होता है। कमोल उसे कहता है कि क्या वो जाकर रूम में आराम करना चाहता है और वो लोग कार से बाहर निकलते हैं और कमोल उसे अपनी गोद में ले लेता है। किम उसे कहता है कि कमोल ये सब क्या कर रहा है। कमोल कहता है कि वो किम को ऐसे ही ऊपर ले जाएगा और किम हंसने लगता है और कमोल उसे वैसे ही रूम पे लेकर आता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रूम पे दानिल बैठा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।